सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। आप सभी को पता ही है हम जो है यूनिट 6 हिंदी उपन्यास से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल पहली क्लास थी, आज जो है दूसरी क्लास है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा। भाई आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्लास को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, थोड़ा शेयर भी आप लोग कर दिया करिए, आप सभी से निवेदन है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इधर उपन्यास दिए गए हैं और इधर विषय वस्तु दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, सुमेलित करना है इसको। कथा कहो उर्वशी, कथा कहो उर्वशी। इसकी जो विषय वस्तु है वो है मूर्तिकार संवेदना। ठीक है, मूर्तिकार संवेदना और साधना का अंकन किया गया है इसमें। और रथ के पहिए, रथ के पहिए में जो है मध्य प्रदेश के गौड़ जातियों का यथार्थ चित्रण मिलता है। जुलूस में जो है पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले के शरणार्थियों की समस्या का चित्रण मिलता है। और पहला पड़ाव में भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण है। ठीक है, ये विषय वस्तु है उपन्यासों का। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, कथा कहो उर्वशी किसका उपन्यास है? देवेंद्र सत्यार्थी का है। रथ के पहिए भी देवेंद्र सत्यार्थी का है। जुलूस रेणु हरीशोनाथ रेणु का है। और पहला पड़ाव जो है श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। सुमेलित कीजिए, यहाँ पे कीजिए होगा सुमेलित। आप लोग उपन्यास और उपन्यासकार सुमेलित करना है इनको। 2 बूंद जल, 2 बूंद जल किसका उपन्यास है? शैलेश मटियानी का है। ठीक है, और बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी राजेंद्र अवस्थी का है। रात का सफ़र, रात का सफ़र जो है रामदरस मिश्र का है। ओस की बूंद राही मासूम रज़ा की है। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 1, 4, 2। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए देखते हैं। वीरेंद्र कुमार जैन ने अनुत्तर योगी की रचना 4 खंडों में की है। ठीक है, अनुत्तर योगी जो उपन्यास है ये किसका है? वीरेंद्र कुमार जैन का है और ये 4 खंडों में है। ठीक है, 1 लाइनर करके भी पूछा जा सकता है। नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है ना। नरेंद्र कोहली का उपन्यास है अभ्युदय। ठीक है, इसमें जो है राम कथा को तथा महासमर में जो है महाभारत, ठीक है, महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन सी देखेंगे। राजीव सक्सेना का उपन्यास रमैनी जिसका प्रकाशन वर्ष है 2000, इसमें जो है सन 1957 की क्रांति पर आधारित है। ये जो उपन्यास है रमैनी ये सन 1857 की क्रांति पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे तो तोड़ो कारा तोड़ो उपन्यास राजा राम मोहन राय की जीवनी पर आधारित है। ऑप्शन ई है अमर अभिलाषा उपन्यास में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण है। गलत बताना है आप सभी को कि इसमें जो है गलत कौन सा कथन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तोड़ो कारा तोड़ो जो उपन्यास है इसमें राजा राम मोहन राय की जीवनी पर, ये जो है राजा राम मोहन राय की जीवनी पर आधारित नहीं है, विवेकानंद। ठीक है, ये जो है विवेकानंद के जीवनी पर आधारित है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए। इसको भी सुमेलित करना है। एक तरफ कथन दिए गए हैं और एक तरफ उपन्यास। कौन सा कथन किस उपन्यास से है ये बताना है।
चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। ये कथन किस उपन्यास से है? तो जिंदगी नामा से है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बी ऑप्शन देखेंगे, पर आज 4 लोगों के सामने मेरे मुंह पर जूता मारकर तूने बता दिया कि तू क्या बना है और मैं तुझे क्या बना सकी हूँ। यह कथन आपका बंटी उपन्यास से है। सी ऑप्शन देखेंगे, सच्चाई किस चिड़िया का नाम है, किस घोंसले में रहती है, यहाँ पे घोंसला होगा, ठीक है, किस घोंसले में रहती है, कौन से जंगल में पाई जाती है। यह कथन राग दरबारी से ही है। ऑप्शन डी, गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, ज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं। यह कथन जो है मैला आंचल से ही है, ठीक है, मैला आंचल से ही है। राइट आंसर 2 1 3 4 है ना, 2 1 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। कूट में देख लेते हैं, 2 1 3 4 ऑप्शन बी सही जवाब है ना। सभी कथनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे गीत से प्रश्न है, 5वां प्रश्न जो है गीत से मैंने लिया है, देखेंगे। सुमेलित करना है, एक तरफ गीत दिए गए हैं, एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं। कौन सा गीत किस उपन्यास से है ये बताना है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, हर खेत का रखवाला सदियों खुले आसमान तले गेहूं की फसलें उगाता रहा। यह गीत जो है किस उपन्यास से है? ये जिंदगी नामा उपन्यास से है, ठीक है। ऑप्शन बी देखेंगे, जरा भी लगन आज़ादी दी लग गई जिंदा दे हमदे विच। ये गीत जो है तमस उपन्यास से है। तमस उपन्यास के गीत आप लोग बहुत आसानी से पहचान जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पंजाबी भाषा का जो है प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी देखेंगे, नहीं तोरा आहे प्यारी तेग तरबरिया से, नहीं तोरा पास में तीर जी। ये जो है मैला आंचल से है। हिया जरत रहत दिन रैन आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन। ये गोदान से है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये क्रम में है, 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इन गीतों को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैला आंचल में 4-5 गीत और हैं, ठीक है। जिंदगी नामा उपन्यास तो गीतों से ही इसका जो है शुरुआत होता है, ठीक है। एक प्रश्न भी पूछा गया जा चुका है कि निम्न में से किस उपन्यास का जो है शुरुआत गीतों से हुआ है, तो जिंदगी नामा है ना। और तमस में भी बहुत सारे गीत हैं, तो उनको मैं जो है इकट्ठा आप लोग सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में तमस उपन्यास के पात्र रिचर्ड के कथन हैं। रिचर्ड का कथन बताना है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है, उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। ऑप्शन बी, हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस नहीं खाते हैं, जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। ऑप्शन सी है, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है। ऑप्शन डी, ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, कितना रस से लेकर पत्थरों और खंडरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानते हुए भी इतना चहकेगी नहीं, इतनी डींग नहीं मारेगी। ये ऑप्शन देखिए, गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब नहीं दो, है ना। इसमें से जो है कथन आप लोगों को बताना है कि रिचर्ड के कथन कौन कौन है। तो यहाँ पे रिचर्ड के कथन जो है ए बी सी राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है रिचर्ड के कथन है, ठीक है। आप सभी को पता ही है, रिचर्ड जो अपनी वाइफ से जो है
ये बोलता है ना हिंदू गाय के मांस, वो पूछती है कि आपको कैसे पता चलता है कि हिंदू कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, मुस्लिम कौन है, तो उसका जो है व्याख्या करता है, बताता है। ठीक है, तो ये तीनों कथन जो है ABC रिचर्ड्स के हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो D है ये किसका कथन है। तो D वाला जो है, D जो कथन है ये लीजा का है, और E जो कथन है ये किसका है, तो शंकर लाल का है, शंकर लाल। ठीक है, तो इन दोनों कथनों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ABC। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तमस उपन्यास का पात्र हरनाम सिंह के संबंध में सत्य कथन बताइए। तमस उपन्यास का पात्र हरनाम सिंह के संबंध में सत्य कथन बताइए। राइट आंसर हो जाएगा E, उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी जो है सत्य। हरनाम सिंह के पिता का नाम सरदार गुरुदयाल है, इनके गांव का नाम डोक इलाही बख्श है। हरनाम सिंह के तहसील का नाम जो है नूरपुर है। हरनाम सिंह की बेटी का नाम जसबीर कौर और बेटे का नाम इकबाल सिंह है। ठीक है, ये सभी तथ्य हरनाम सिंह के बारे में आप लोग जानते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा इन उपन्यासों का। राइट आंसर क्या होगा। निर्मला कब का है, 1927। चित्रलेखा 1934। सन्यासी 41। न आने वाला कल 1968। ठीक है, ये क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 27, 34, 41, 68। ठीक है, पहले निर्मला, फिर चित्रलेखा, सन्यासी, न आने वाला कल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र, गुनाहों का देता धर्मवीर भारती, अंतराल मोहन राकेश भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा 4, 5, 1, 3। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है। आखिरी कलाम है ना, आखिरी कलाम जो है विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास नहीं है, ये धार्मिक भेदभाव का चित्रण है इसमें। ठीक है, धार्मिक भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 11, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। सही अनुक्रम होगा ऑप्शन ए। ठीक है, पहले दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। दादा कामरेड जो है 1941 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, दादा कामरेड 1941। देशद्रोही 43 1943। दिव्या 45। झूठा सच 58। ठीक है, दूसरा भाग जो है 60 में है झूठा सच का। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर ऑप्शन डी शशि सरस्वती। नाच्यो बोध गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है। निर्गुनिया। ठीक है, निर्गुनिया है। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। परीक्षा गुरु 1882। निसहाय हिंदू 1890। ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ ये कब का है,
तो 1899 और देहाती दुनिया 1926, है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। गबन, जलपा, नदी के द्वीप, भुवन, मैला आंचल, डॉक्टर प्रशांत, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, निपुणिका। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3 4 2 5। 3 4 2 5। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? भाग्यवती नहीं है। भाग्यवती किसका है? श्रद्धाराम, ठीक है। श्रद्धाराम फुलौरी का है। फिलौरी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। फणीश्वरनाथ रेणु के संबंध में सत्य कथन नहीं है। फणीश्वरनाथ रेणु के संबंध में सत्य कथन नहीं है। इन्हें प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है, बिल्कुल सही है। इनका जन्म 4 मार्च 1922 पूर्णिया बिहार और मृत्यु जो है 1977 पटना बिहार में हुआ था। ऑप्शन सी देखेंगे, इनका प्रथम उपन्यास मैला आंचल है। ऑप्शन डी है, इनका अपूर्ण उपन्यास राम रतन राय है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका जन्म जो 1922 में नहीं 1921 में, ठीक है, 1921 में हुआ था पूर्णिया बिहार में, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेणु जी के मैला आंचल उपन्यास में किस त्योहार से संबंधित गीत गाया गया है? गीत है होली, होली से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि मेरीगंज में किसके सहयोग से चरखा सेंटर खुला है? कांग्रेस पार्टी के सहयोग से, कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से, सोशलिस्ट पार्टी के सहयोग से, या इनमें से कोई नहीं? कांग्रेस पार्टी के सहयोग से, ठीक है। ऑप्शन ए। मैला आंचल उपन्यास में कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखता है? रामदास, सेवादास, लक्ष्मी या ममता? प्रश्न कैसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। और कोई दिक्कत है उपन्यास से, जिस टॉपिक को अभी पढ़ा रही हूँ उसी टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी, ठीक है ना। तो उपन्यास से संबंधित कोई भी दिक्कत है, परेशानी है क्वेश्चन को लेके या मैटर को लेके, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करके बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने की, ठीक है। ममता, ठीक है, ममता के पास जो है गीता और रामकृष्ण कथामृत जो है हमेशा रहता है। मैला आंचल के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। मैला आंचल के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए, इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को केंद्र बनाया गया है। यह गांव तैराहट स्टेशन से 7 कोस पूरब, ठीक है, स्थित है। गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा बहती है। ऑप्शन डी, मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ था। ऑप्शन ई, इसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, आश्रम का पाखंड भी इस में दिखाया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए इसमें असत्य जो है सी ऑप्शन होगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है असत्य है। क्यों है? क्योंकि गांव के पश्चिम में नहीं, गांव के पूरब, ठीक है, पूरब में जो है कमला नदी नहीं, कोसी नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग, कोसी नदी,
कोसी नदी की धारा बहती रहती है। ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, मेरीगंज गांव में मुख्यतः 3 दल हैं, निम्नलिखित में से सही संबंध है। मेरीगंज गांव में राजपूतों के मुखिया जो है राम कृपाल सिंह हैं, कायस्थों के जो है विश्वनाथ सिंह हैं, यादवों की टोली में जो राम खिलौन यादव हैं, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, महिला आंचल से प्रश्न है ये, मेरीगंज गांव। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कांग्रेसी कार्यकर्ता बालदेव सिंह हैं, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद सिंह हैं, सोशलिस्ट पार्टी के जो है कालीचरण हैं, अम्बेडकरवादी बावन दास हैं। सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, बावन दास अम्बेडकरवादी नहीं, गांधीवादी रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए, यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है, प्रथम खंड में 44 परिच्छेद, दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। बी ऑप्शन, परिच्छेद 24 में भवभूति की रचना का पात्र मालती माधव का जिक्र है। ऑप्शन सी है, परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता का जिक्र है। ऑप्शन डी, ज्योतिकी नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। ऑप्शन ई, इस उपन्यास में गांव के सभी एक जाति और एक टोली के लोग रहते हैं। बताइए असत्य कथन में कौन सा है। एक एक पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, वन लाइनर करके पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस उपन्यास में ज्योतिकी नामक पात्र तुलसी की चौपाई, और निम्नलिखित में किस उपन्यास में जो है तुलसी की चौपाई का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भवभूति को भी पूछा जा सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ई, इस उपन्यास में गांव में जो है सभी एक जाति और एक टोली के लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, अलग अलग जाति के अलग अलग टोली का नाम भी है, अलग अलग जाति के लोग भी रहते हैं महिला आंचल उपन्यास में, है ना। तो ये जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ई। बाकी सभी जो पॉइंट्स हैं वो सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं, किसका कथन है। आज कथन से जो है और गीत से कम प्रश्न है, लेकिन जो परसों की क्लास होगी उसमें गीतों से और कथन से ही प्रश्न होंगे। डॉक्टर प्रशांत का है। क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है जिसमें जमींदार है, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया जाता है। यह कथन किसका है। महिला आंचल से यह कथन किसका है। महिला आंचल उपन्यास से यह कथन किस पात्र का है ना। बालदेव का है। क्वेश्चन नंबर 27, परीक्षा गुरु उपन्यास को कितने प्रकरणों में बांटा गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास में जो है कितने प्रकरण हैं। इकतालीस प्रकरण। परीक्षा गुरु उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं है। राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। इस उपन्यास में काशी के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन के स्वाभाविक चित्र को उतारा गया है। तो काशी नहीं होगा, दिल्ली होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो गलत पूछा गया है ना, सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सभी जो है सही हैं, देख लेते हैं। बी ऑप्शन है, उनका जीवन झूठे खुशामदों के बीच भोग विलास में व्यतीत होता है। उनके मित्र लाला ब्रजकिशोर वकील हैं। किसके बारे में बात हो रही है, मदन मोहन के बारे में। ठीक है, और इनकी रचना संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन शब्दों से बनाई हुई है। भाषा के बदले दिल्ली के रहने वाले के साधारण बोलचाल में हुई है। ठीक है, चलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कथन दिए गए हैं। ठीक है, कथन पढ़ते हैं सबसे पहले।
कथन है तमस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक दंगों पर आधारित है। ऑप्शन कह रही हूँ। कथन 2, यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी है और दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। तो ये दोनों कथन सही है, ठीक है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। तमस उपन्यास के पात्र मेहता जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। मेहता जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए, मेहता जी जिला कांग्रेस के सदस्य हैं। ऑप्शन बी, वे दिखने में जवाहरलाल नेहरू जैसे दिखते हैं। कुल मिलाकर ये 16 वर्ष जेल में काटकर आए हैं। इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि सेठी ठेके वाले के पास से उन्हें 50,000 बीघे ज़मीन मिलने वाले थे। ये ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, एक पुराने श्लोक में भूगोल की बात समझाई गई है कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, वह जिधर उदित होता है वहीं पूरब दिशा हो जाती है। उपरोक्त कथन किस उपन्यास से है? मैला आंचल से, धरती धन्य अपना, महाभोज, राग दरबारी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण कथन है, ये आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका राग दरबारी, ठीक है। राग दरबारी उपन्यास से जो है यह कथन है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ कथन दिए गए हैं और एक तरफ जो है उपन्यास दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, यह मध्यम वर्ग के लोग, ठीक है, माध्यम नहीं मध्यम वर्ग के लोग हैं। पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुस्लिम का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। बी ऑप्शन है, मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्ध बनाता है। बचपन में मेरे अपने बप्पा के क्रोध, प्यार और रीझ भरे क्षणों में अनेक अवसरों पर सुना कि यदि मैं लड़का होती तो इस घर की गद्दी कभी सूनी न होती, ठीक है। ऑप्शन सी देखेंगे, स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णय पर ही आश्रित है। ऑप्शन डी है, मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वह कांग्रेस का काम है, मैं आग लगाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मिलान करना है, सुमेलित करना है। कौन सा कथन जो है किस उपन्यास से है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए जो कथन है ये हो जाएगा तमस उपन्यास से, ठीक है, तमस उपन्यास से है। और बी का हो जाएगा मानस का हंस, ठीक है। बी जो कथन है, मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्ध बनाता है। बचपन में मेरे अपने बप्पा के क्रोध, प्यार और रीझ भरे क्षणों में अनेक अवसरों पर सुना कि यदि मैं लड़का होती तो इस घर की गद्दी कभी सूनी नहीं होती, ठीक है। महत्वपूर्ण कथन है। तो ये जो है पार्वती का कथन है मानस का हंस उपन्यास से, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सी ऑप्शन का जो है राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, इसका सही मिलान होगा झूठा सच उपन्यास से है। तारा का कथन है ये, ठीक है। झूठा सच उपन्यास की जो पात्र है तारा, उसका कथन है। डी ऑप्शन का जो कथन हो जाए, ये जो कथन है मैला आंचल उपन्यास से है, ठीक है। मैला आंचल से कालीचरण का ये कथन है, ठीक है ना। तो सभी कथन बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए कूट में देख लेते हैं, नीचे है शायद सी ऑप्शन, ठीक है। 2 4 1 3। चलिए आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। अरे जिंदगी है किरंती से, किरंती में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जाए। यह गीत किस उपन्यास से है? अरे जिंदगी है किरंती से, किरंती में बिताए जाए, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जाए। यह गीत किस उपन्यास से है?
महिला आंचल उपन्यास। देखते हैं अगला प्रश्न है, बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। उपरोक्त कथन तमस उपन्यास से किस पात्र का है? उपन्यास से जो है कथनों, जो मैं अभी मैराथन जो मैंने क्लास लिया था पिछले मंथ, उस क्लास में जो है मैराथन कह रही हूँ, हाँ, उस क्लास में जो है बहुत सारे मैंने कथनों को वहाँ पे सॉल्व कराया है, ठीक है। और मैंने सारी क्लासेस भी आप लोगों को सेंड करी है, तो उसको एक एक रिवीजन आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। कथन जैसे आप लोग पढ़ेंगे भूल जाता है ना, जब भी हम पढ़ते हैं याद तो हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब याद रहेगा, लेकिन कुछ घंटे बाद जो है वो भूल जाता है, तो उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो बैठ जाएगा माइंड में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज़ है। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराम प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उनका प्यार ओछा है। प्रस्तुत संवाद किस उपन्यास से है? यह कथन या संवाद किस उपन्यास से है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो ये जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास से है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, करोड़ों वर्षों से मानव की एक ही चेष्टा रही है कि या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे, और इन दोनों में ही वह असफल रहा है। यह संवाद किस उपन्यास से है? यह संवाद किस उपन्यास से? तो ये भी शेखर एक जीवनी उपन्यास से ही है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास से आपको 3 से 4 प्रश्न तो आपको संवाद या गीतों से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और हाँ, एक बात यहाँ मैं बता देती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी नामक उपन्यास में बहुत सारे गीत हैं, तो सभी गीतों को मैंने नहीं लिया है। कुछ गीतों से जो है प्रश्नों को मैंने एक ही में मिलान वाले प्रश्नों में मैंने लिया है, बाकी गीत आप लोग याद कर लीजिए, उसका पीडीएफ मैंने दे दिया है, पहले ही बता। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी, उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। उपर्युक्त कथन गोदान उपन्यास से किस पात्र का है? मेहता साहब का, राय साहब, मिसेस खन्ना, दाता दीन। ये मेहता साहब का कथन है। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती, रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। उपयुक्त कथन गोदान से किस पात्र का है? यह कथन जो है गोदान उपन्यास से है, लेकिन किस पात्र से है ये पूछा जा रहा है, तो माता दीन का कथन है ये। अब यहाँ पे जो है देखेंगे, जिंदगी नामा उपन्यास में आए गीतों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जिंदगी नामा उपन्यास के गीतों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, और ये गीत जो है PYQ में आ चुके हैं, ठीक है, अभी 18 जून को जो पेपर हुआ है, ठीक है। पहला गीत देखेंगे, ए ऑप्शन, अव्वल हमद खुदा दा विरज कीजे इश्क कितासू जगदा मूल मियाँ। बी ऑप्शन है, चढ़ गए चेत पड़ी फुहार, यारो बहुत बड़ी सरकार। सी ऑप्शन है, मैं सूरज अंगन लगाऊंगी, मैं प्यार यार मनाऊंगी। डी ऑप्शन है, मियाँ मजनुआ ओ चिट्टे तेरे दनद दिख्यो हंसियो ओ। ई ऑप्शन है, आले दिवाले मेरी गुड्डियाँ, मैनू नहीं खेलन दा चावरे। ठीक है, ये गीत है। अगर ये गीत 1 लाइनर करके पूछता है, यानी एक गीत को देख के यहाँ पे पूछता है, तो आप पहचान लेंगे, क्योंकि इसमें पंजाबी भाषा का जो है प्रयोग किया गया है, तो पंजाबी भाषा जो है पहचानना आसान होता है थोड़ा, है ना, तो आप लोग पहचान लेंगे। इसीलिए जो है कभी भी आप लोग देखे होंगे कि जिंदगी नामा उपन्यास से जो गीत है 1 लाइनर करके कभी नहीं पूछता है, बहुत कम पूछा गया है, हमेशा जो है क्रम में लगाने के लिए ही आता है। तो आप लोगों को जो है ऐसे क्रम में याद करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग का 2-3 याद कर लीजिए, फिर बीच का 2-3 याद करिए, फिर लास्ट का याद करिए। ये बिल्कुल क्रम में है, ठीक है। ABCDE ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाढ़वड़ की आत्मकथा उपन्यास का पात्र महामाया का कथन है।
बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास महामाया का कथन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। बी ऑप्शन देखेंगे मानव देह केवल दंड भोगने को नहीं बना आर्य। सी ऑप्शन है स्त्री प्रकृति है, बस उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। डी ऑप्शन है धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। ई ऑप्शन है स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द का दशमांश भी नहीं बता सकते। ठीक है, अब इसमें से महामाया का कथन कौन कौन सा है ये बताना है। चलिए देखते हैं। महामाया का कथन इसमें ए हो जाएगा, ए सी और डी। ठीक है, ए सी और डी। ठीक है, ए सी डी राइट आंसर होगा। ठीक है ना। बाकी बी जो कथन है, बी कथन को एक बार देख लेते हैं। मानव देह दंड भोगने को नहीं बना आर्य, ये कौन कहता है? सुचरिता कहती है। ठीक है, और ई ऑप्शन जो है ये कथन जो है बाण भट्ट का है। ठीक है, वो कहता है बाण भट्ट स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दशमांश भी नहीं बता सकते। स्त्री के बारे में अगर कथन आता है स्त्री को लेकर के, है ना, तो वहाँ पे बाण भट्ट जो है राइट आंसर 90% होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए सी डी होगा, यानी महामाया का कथन है ए सी डी। ठीक है, ऑप्शन मेरे ख्याल से नीचे नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ए सी डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कूट में मैं भूल गई, लग रहा है टाइप करना है यहाँ पे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सच्चाई किस चिड़िया का नाम है, किस घोंसले में रहती है, कौन से जंगल में पाई जाती है? राग दरबारी उपन्यास से यह कथन किस पात्र का है? कौन कहता है सच्चाई किस चिड़िया का नाम है? अच्छा, राग दरबारी उपन्यास में आप लोग कथन पढ़िएगा, कितना मतलब उससे ऐसे ऐसे कथन उसमें हैं कि पढ़ करके जो है बहुत, क्या बताऊँ मैं, है ना, कुछ ऐसे कथन है वहाँ पे। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आप लोग पढ़े होंगे राग दरबारी, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंगनाथ। ठीक है, रंगनाथ, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है ना, कुछ कहना ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हम तो निमित्त हैं, करणहार तो ऊपर वाला है, उसकी नज़र रहे तो दुनिया का ज़रा ज़रा पुख्ता। जिंदगी नामा उपन्यास से किस पात्र का एक कथन है? शाह जी का कथन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर बंदा अपने पिता का अवतार है, याद रखो अवतार वह जिसके मुंह माथा है, धड़ है, आगा है, पीछा है। मेरे बच्चों, अवतार वह जो धरती हल से जोतकर पानी से सींचता है, तृप्त करता है, बीज बोता है, फसलें उगाता है। किस उपन्यास का कथन है? ये कथन मैं करा भी चुकी हूँ पहले भी, लेकिन ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। जिंदगी नामा उपन्यास से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है सब जगह धोखा ही है। बिल्कुल सही है ना। किसका कथन है ये? सही बात है, एक जगह धोखा इंसान खा लेता है तो ये डर लगा रहता है मन में कि इस बार भी धोखा ही ना मिले, है ना। यह कथन किस पात्र का है? आपका बंटी उपन्यास से। ठीक है, काली चाचा, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, काली चाचा जो पात्र हैं उनका ये कथन है। ठीक है, और ये कहते किससे हैं? शकुन से। ठीक है, तो काली चाचा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अच्छा,
क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? यह कथन किसका है? तो ये बहुत आसान है, शकुन का है, आपका बंटी उपन्यास से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देती है। गोदान उपन्यास से यह संवाद किस पात्र का है? भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है और भूत का भार हमारी कमर तोड़ देती है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहता का कथन है। और ये किससे कहते हैं? तो गोविंदी से कहते हैं, ठीक है, गोविंदी से। अगर पूछा जाए यह कथन किन दो पात्रों के बीच हो रहा है, तो मेहता और गोविंदी के बीच, ठीक है। अगर मेहता किससे कहते हैं, तो गोविंदी से। अगला प्रश्न है, जो ज़मीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ, यह कथन किसका है? धरती धन्य अपना उपन्यास से यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन जो है धरती धन्य अपना उपन्यास से है, लेकिन किसका है ये पूछा जा रहा है, किस पात्र का? तो काली का है, मुख्य पात्र है काली और ज्ञानो। अगला प्रश्न है, ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती लकड़ी की तरह ही है, जिसमें सिर्फ धुआं निकलता है, वह आँखों में आंसू तो ला देता है लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचाता। यह कथन जो है धरती धन्य अपना उपन्यास से किस पात्र का है? तो मिस्त्री का है, मिस्त्री बोलता है ऐसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ऊँट का सुई के सुराख से गुजर हो सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में गुजर मुमकिन नहीं है। यह जो है कथन धरती धन्य अपना से ही है, किस पात्र का है? पादरी का है, ठीक है। आप ये एक साथ जो है आप लोगों को यहाँ पे पात्र भी देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो पात्रों को भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप लोग को मैं बता दूं कि पात्रों से जो है मैं अलग अलग क्लासें ले चुकी हूँ, ठीक है। PYQ में जितने भी पात्रों से प्रश्न पूछे गए हैं और अपने तरफ से मैंने MCQ जो है बना करके उसमें मिक्स PYQ प्लस MCQ मैंने पात्रों से जो है प्रश्नों को सॉल्व कराया है, ठीक है। उस क्लास में सिर्फ पात्र से संबंधित प्रश्न हैं, ठीक है। बहुत आसान कर दिया है मैंने आप लोगों के लिए, तो वो क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा। लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम पे भी। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी नए विद्यार्थी मुझसे जुड़ रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। पादरी का कथन है ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह बड़ा तबका छोटे तबके को एक्सप्लॉइट करता है। यह कथन जो है धरती धन्य अपना से ही है, किसका है? विशनदास का है। विशनदास भी है, ठीक है। काली तो है ही है, ज्ञानो भी है, बंतु भी है, विशनदास भी है, मिस्त्री भी है, पादरी भी है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूँगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। यह कथन किस पात्र का है? मैला आंचल उपन्यास से, तो प्रशांत का है, डॉक्टर प्रशांत का, ठीक ना। आगे देखिए अगला प्रश्न है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें जमींदार हैं, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूर को भी मेंबर बना लिया जाता है। यह कथन किस पात्र का है? मैला आंचल से यह कथन किस पात्र का है? बलदेव का है, बलदेव का, ठीक है। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में झूमेगी। आषाढ़ में बादल बजा रहे हैं, मादल नाच रही है, तुम भी नाचो। यह पंक्तियाँ किस उपन्यास से ली गई हैं? यह संवाद, यह पंक्ति किस उपन्यास है? मैला आंचल से है, ठीक है। अब आइए गीत पे। नाही तोरा प्यारी तेग तरबिया से, कौना ही चिजवा से मारल वोटहिया के, धरती लोटा बेला बापीर जी। प्रस्तुत गीत किस उपन्यास से है? प्रस्तुत गीत किस उपन्यास से है? मैला आंचल से है, ठीक है, मैला आंचल से। अगला प्रश्न है। जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जाति
जाति के बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में हैं। यही तो राजनीति है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? मैला आंचल उपन्यास से यह कथन किसका है? बालदेव का है। क्वेश्चन नंबर 26, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मैला आंचल उपन्यास से यह कथन किस पात्र का है? रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचान लिया जाता है या पहचाना जाता है। मैला आंचल से यह कथन किस पात्र का है? महंत सेवादास का। ठीक है, महंत सेवादास का। अगला प्रश्न है, सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियों और शरीर की शक्ति के अधीन है। एक बात से मैं मनुष्य को अनंत दुख और क्लेश होता है, वही दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है। इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम मालूम होता। यह कथन किस उपन्यास से है? यह कथन जो है परीक्षा गुरु उपन्यास से किस पात्र का है? यह कथन जो है परीक्षा गुरु उपन्यास से है, लेकिन किस पात्र का है? तो मुंशी चुन्नीलाल का कथन है ये। आगे देखते हैं, ओह मजनू वड़दे फिरदे ने हर शहरा हर बंदे विच। यह गीत किस उपन्यास से है? ओह मजनू वड़ फिरदे ने हर शहरा हर बंदे विच। यह गीत किस उपन्यास से है? तो तमस उपन्यास से है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ज पड़ने से दुख होता है। यह संवाद परीक्षा गुरु उपन्यास से किस पात्र का है? परीक्षा गुरु उपन्यास से यह संवाद किस पात्र का है? शंभू दयाल का। ठीक है, शंभू नहीं होगा यहाँ पे, शंभू दयाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो बात 100 बार समझने में समझ नहीं आती वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है और इसी वास्ते लोग परीक्षा गुरु मानते हैं। इसी वास्ते जो है लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। यह कथन किसका है? तो लाला श्री निवास दास का है। परीक्षा गुरु इन्हीं का उपन्यास है, 1882 प्रकाशन वर्ष से। और आज का लास्ट प्रश्न है, सासू मोरा मरे हो मरे मोरा बहिनी से, मेरे ननद जेठ मोर जी, मरे हमर सब कुछ परिवरवा से, फांसी गईली प्रेम के डोर जी। फांसी नहीं होगा यहाँ पे, फांसी गईली प्रेम के डोर जी। प्रस्तुत गीत किस उपन्यास से है? देखो भाई, गीत पढ़ के मुझे लग रहा है आप लोगों को हंसी आएगी, लेकिन ये गीत है, अगर पूछा गया ना डिटेल में जाएगा तो ये गीत ज़रूर पूछ लेगा ये किस उपन्यास से है। मैला आंचल उपन्यास से जो है ये गीत है। ठीक है। और आशुतोष करके, देखो पात्र मुझे याद नहीं आ रहा, आशुतोष करके एक औरत होती है, औरत, और उसमें नाम नहीं दिया है वहाँ पे गीत में, औरत ये गीत गाती है। ठीक है। और जो पात्र है वहाँ पे आशुतोष या तुषार ऐसे ही है कुछ। ठीक है, इसको कंफर्म कर दूंगी मैं, लेकिन मैला आंचल उपन्यास है, औरत गाती है ये गीत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, जरा भी लगन आज़ादी दी लग गई जिन्हा दे मन विच। यह गीत किस उपन्यास से है? जरा भी लगन आज़ादी दी लग गई जिन्हा दे मन विच। यह गीत किस उपन्यास से है? तो ये गीत जो है तमस उपन्यास से है।
चलिए आज का लास्ट प्रश्न था, टोटल जो है 32 प्रश्न थे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी रही, और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।